सेवेंट में सबसे पहला चेंजेस जो किया है वो है कि हमने इसमें सेंट्रल डॉक्स और जो माई डॉक्स था वो ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। एक सिंगल रिपोजिटरी है। यूजर को अब जो जेनरिक यूजर है उसको स्पेसिफिकली किसी डॉक्यूमेंट, किसी एक फोल्डर में जाकर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली जैसे ये देखिए सबमिट है, सबमिट में सिंस मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ इसलिए मेरे पास ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं, नहीं तो यूजर के पास अब सिर्फ 3 ऑप्शंस आएंगे, डॉक्यूमेंट, लिंक और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट। कलेक्शन इज समथिंग फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर पार्ट ओनली। जब मैं एक कलेक्शन बनाऊंगा तब जो सेंट्रल डॉक्स था उसको हमने फोल्डर्स को रीनेम करके उसको कलेक्शन कहा है, और माई डॉक्स भी अभी कुछ इंस्टेंसेस में हमने अप कर रखा है माई डॉक्स को, नहीं तो कुछ इंस्टेंसेस में हम इसको बंद कर देंगे। नॉर्मली हम ये माई डॉक्स नहीं देंगे, अवेलेबल नहीं कराएंगे, क्योंकि KMS इज समथिंग लाइक द ऑर्गेनाइजेशंस रिपोजिटरी। मैं यहाँ पे किसी और यूजर से लॉग इन करता हूँ, मे बी मच बेटर, क्योंकि तब मैं ज़्यादा इजीली समझा पाऊंगा। ये इसमें देखूँ, हो सकता है इसमें मेरे पास है, इसमें यहाँ भी लग रहा है मुझे राइट्स है, यहाँ भी राइट्स है। सिमिलरली अगर मैं कैटेगरी को चूज करूं तो ये देखिए कैटेगरी है। एस्टेब्लिशमेंट जो है इसके अंदर एक सब कैटेगरी भी डिफाइंड होगी, हो सकता है। ये देखिए ये एस्टेब्लिशमेंट का है। वाइट पेपर्स हैं जिनके ये मतलब जिनकी टैगिंग कैटेगरी में आपकी ये हो रखी है। देन उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया हुआ है, हमने सेक्शंस डिफाइन किए हुए हैं। जैसे मिनिस्ट्री माईटी के अंडर है, अब माईटी में हमने क्लिक किया तो माईटी के डॉक्यूमेंट है। अब इसको और फिल्टर करना है मुझे, तो NIC आ गया। NIC के अंडर में हेडक्वार्टर आ गया, स्टेट यूनिट्स आ गई, सेंटर्स आ गए। हेडक्वार्टर में डिविजन्स आ गए, इंफॉर्मेटिक्स सेल्स आ गए। डिविजन्स के अंदर भी आप यहाँ डिफाइन करवा सकते हो कि कौन सी डिविजन्स हैं। ये सब टैगिंग है। जब ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा होगा उस समय आप जो भी चूज करेंगे, जिस तरह से टैग को इंसर्ट कराएंगे, उस तरह से यहाँ पर कैटेगराइज हो जाएंगे ये आपके डॉक्यूमेंट्स। सिमिलरली एक और, हाँ सर मैं बोल रहा हूँ सर, ये बाय ऑर्गेनाइजेशन वाला जो टैग है, तो मैं जिस OU से बिलोंग करूंगा तो मेरे OU या ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स इसमें ऑटोमेटिकली टैग हो जाएगी? नहीं, ये डिफाइन OU से बाय डिफॉल्ट डिफाइन नहीं होगी। ये एक जगह से आया था कि बाय डिफॉल्ट डिफाइन कर दें हम। बाय डिफॉल्ट तो देखो यूजर से डिफाइन हो रही है कि ये यूजर कहाँ पे है। हो सकता है कभी कभी ये भी होता है ना कि एक यूजर के पास परमिशन किसी और OU को भी अपलोड करने की है जी, तो उस केस में क्या होगा, टैगिंग गलत हो जाएगी। तो मतलब आप कह रहे हैं कि इसमें जब जैसे मैं अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर जब रहा आप हूँ तो डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे ना, हाँ, जब डॉक्यूमेंट हाँ, अपलोड करोगे उस समय आपको टैग करना है कि कौन सी डिवीजन के साथ आप ये डॉक्यूमेंट को अपलोड करना चाह रहे हो। ठीक है सर, राइट। ठीक है ना। लैंग्वेजेस भी हैं, ऑडियंस है, ये तो पहले भी नहीं, ये 4 तो टैग पहले भी थे, टाइप, कैटेगरी, ऑडियंस और लैंग्वेज, ये पहले भी थे। ओनली चेंज जो किया है वो एक ऑर्गेनाइजेशन किया है और एक कैटेगरी किया है। इन दोनों को क्या किया है, ऐड किया है, और ये मल्टी लेवल हो गए। कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, टर्शरी कैटेगरी है। सिमिलरली ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन है, सब ऑर्गेनाइजेशन है, टर्शरी ऑर्गेनाइजेशन है। उस तरह से फिल्टर बाय टाइम भी कर सकते हैं आप, कि इस मंथ में कौन से डले हैं, लास्ट मंथ कौन से थे, उस तरह से। तो ये ब्राउज आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ये कलेक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि सिंस आई एम एडमिनिस्ट्रेटर, अब ये शायद हटा दिया होगा इसने, ये कलेक्शन भी नहीं आएगा मेरे पास। सर एक बार लॉग आउट करके करना पड़ेगा।
आउट हो गया। चलो इसमें दिखा दो। जब क्रिएट कर रहे हो ना आप, वो जो मैं दिखाना चाह रहा था वो बस एक चीज दिखाना चाह रहा था, जब आप क्रिएट करेंगे ना डॉक्यूमेंट को, तो यहाँ एक ऑप्शन आएगा सेलेक्ट योर एरिया करके, तो जिस जिस फोल्डर के पास आपके पास राइट्स होंगे वो यहाँ पर आपके पास ड्रॉप डाउन में अवेलेबल होंगे। आपको मतलब अब नेविगेट नहीं करना है कि भाई इस डॉक्यूमेंट इस फोल्डर में जाना है, फिर उस फोल्डर में जाना है, फिर सब फोल्डर में जाके वहां क्रिएट करना है। आप डायरेक्टली सबमिट कीजिए और सबमिट करने के बाद यहाँ पर एरिया चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। टाइटल, सब डिस्क्रिप्शन, फाइल जो है था वो पहले ये वाला था। अब मैं जो बात कर रहा था आपसे ऑर्गेनाइजेशन वाली, जैसे मैं यहाँ पर देखिए ऑर्गेनाइजेशन है मेरे पास। अब मैं यहाँ पर जब सिलेक्ट करूंगा तो देखिए यहाँ पे मल्टी लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सबका इंटरफेसेस बने हुए हैं कि कौन कैसे, ये एडमिनिस्ट्रेटर वन टाइम एक्टिविटी है, एक बार में डालेगा। जैसे मैंने एनआईसी सेंटर्स तक सेलेक्ट कर लिया, तो ये तीनों एक साथ जो उसके ऊपर लेवल था ये अपने आप टैग हो जाएगा इस डॉक्यूमेंट के साथ। तो जब भी ये डॉक्यूमेंट बनेगा तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माईटी में भी अवेलेबल होगा, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर में भी होगा और एनआईसी सेंटर्स के टैग में भी अवेलेबल होगा। देन टाइप है और कैटेगरी है, तो कैटेगरी भी हमने ऐसे ही मल्टी लेवल बना रखा है कि अप्रिसिएशन हो गया, कॉमन ऑफिस सर्विस के अंदर अकोमोडेशन है, बाइसिकल है, मतलब जो एक डिफाइंड एक सेट ऑफ गवर्नमेंट में जो एक कैटेगरी थी उसको डॉक्यूमेंट को हमने यहाँ पर फॉलो किया है मेटाडेटा के लिए। बाकी एक और भी चीज है यहाँ पर, वो है रेलेवेंट डॉक्यूमेंट। अभी तक जो यूज नहीं होता था, अब एक और है रेलेवेंट डॉक्यूमेंट। रेलेवेंट डॉक्यूमेंट इज समथिंग लाइक एक डॉक्यूमेंट के साथ दूसरे डॉक्यूमेंट को आप अटैच कर सकते हैं। अटैच इन द सेंस कि एक ऑफिस ऑर्डर पहले निकला था और अब एक और ऑर्डर निकला है, उसको उसके ऊपर ही एक और नया ऑर्डर निकला है, तो पुराने ऑर्डर को कभी देखने के लिए आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा और वो इसके साथ एक लिंक की तरह अवेलेबल होगा कि जब आप इस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, व्यू एडिट डिटेल में देखेंगे, तो वो ये डॉक्यूमेंट भी, जैसे यहाँ पर मैं कुछ सेलेक्ट कर लूँ कि से ये कुछ पुराने जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें से मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे अटैच कर सकता हूँ इस डॉक्यूमेंट के साथ, और ये मैंने ऐड करा। एक से ज़्यादा भी डॉक्यूमेंट अटैच कर सकता हूँ। जब भी ये डॉक्यूमेंट ओपन होगा तो इसके साथ ये इसका लिंक भी अवेलेबल होगा इस डॉक्यूमेंट का। तो ये लिंकेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट हो गया, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हो गया। बाकी इसमें एक हमने क्या किया है, एक नई चीज और एडअप करी है कि वो है कि नॉलेज मैनेजर की लेयर को एडअप किया है। नॉलेज मैनेजर की लेयर क्या है, एक यूजर होगा डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में। जो नॉर्मली नॉलेज मैनेजमेंट में क्या होता है, एक नॉलेज मैनेजर होता है जो भी यूजर इंफॉर्मेशन डालता है उसको सही तरीके से कैटेगराइज करना, उसको सही तरीके से प्लेस करना, टैगिंग करना, वो एक नॉलेज मैनेजर की रोल होता है। तो अगर डिपार्टमेंट चाहता है कि ये सिस्टम एज ए नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम यूज हो, तो एक नॉलेज मैनेजर रोल अवेलेबल कराया गया है, जो क्या करेगा, जो भी पब्लिश डॉक्यूमेंट्स हैं, पब्लिश तो जैसे अभी हो रहा था कि कोई जिसको भी हम राइट्स दे सकते थे वो पब्लिश कर देता था, तो क्या होगा आपके पास पब्लिश डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर एक ऑप्शन और बढ़ गया है, असिस्ड करके। असिस्ड मीन उस डॉक्यूमेंट को फाइनल मान लिया गया है कि हाँ भाई उसके मेटा डेटा ठीक है, उसका जो भी आपका कंटेंट था वो ठीक है, सही तरीके से टैग हुआ है वो डॉक्यूमेंट, सही तरीके से उसकी कैटेगरी डिफाइंड है, सही तरीके से उसकी ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंड है, या जो फाइल्स थी उसमें अपलोडेड सही तरीके से अपलोडेड है वो फाइल। असिस्ट करने का मतलब वही है, और ये रोल अवेलेबल है नॉलेज मैनेजर का। तो जब नॉलेज मैनेजर जाएगा तो एक पेंडिंग ऑप्शन में आपके पास देखिएगा यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस आएंगे, ये बेसिस ऑफ द रोल्स हैं।
पेंडिंग फॉर अप्रूवल इज समथिंग लाइक एक यहाँ पे अप्रूवर रोल भी बढ़ाया है। जैसे कभी कभी डिपार्टमेंट की ये रिक्वेस्ट होती थी कि ऐड कोई करे, अप्रूव कोई करे और पब्लिश कोई करे, नॉर्मली जैसे लीव में होता था। हो सकता है वो एक ही आदमी हो, लेकिन यहाँ पर डिफाइन करने के लिए अलग अलग 3 रोल हमने डिफाइन कर दिए हैं। एक अप्रूवर है, एक पब्लिशर है और एक आपका नॉलेज मैनेजर का रोल है। तो उनके बेसिस पे ये पेंडिंग यहाँ पे डिफाइंड हो जाएगा कि भाई किसी ने डॉक्यूमेंट अपलोड किया, अगर उसके पास सिर्फ अपलोडर का राइट है तो अप्रूवर का राइट्स जिसके पास होंगे उसके पेंडिंग फॉर अप्रूवल में आ जाएंगे वो डॉक्यूमेंट। पेंडिंग और अप्रूवर के बाद वो पब्लिकेशन के लिए वो भी सबमिट कर सकता है कि हाँ भाई मैंने अप्रूव कर दी। नॉर्मली ये होता है कि एक डिपार्टमेंट कहेगा कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि एक सेक्शन में एक यूजर या आईडीसी या यूडीसी है, वो अपलोड करेगा डॉक्यूमेंट को, उसका सेक्शन ऑफिसर उसको अप्रूव करेगा और उसके बाद एक पब्लिशर होगा डिपार्टमेंट में, या हो सकता है उसका डिविजनल जो हेड हो वो पब्लिशर हो कि हाँ भाई ये 10 डॉक्यूमेंट्स हैं, वो एक बार में पब्लिश कर देगा सारे डॉक्यूमेंट को, तो वो पेंडिंग फॉर पब्लिकेशन में आ जाएंगे। एक बार पब्लिश हो गए, डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो गए सारे यूजर्स के लिए देखने के लिए, बट एक नॉलेज मैनेजर भी होगा जिसका रोल होगा कि भाई जब पब्लिश होने के हो सकता है 5-7 दिन 10 दिन बाद, जब भी उसको फुर्सत मिलती है तो वो उस डॉक्यूमेंट को सही तरीके से कैटेगराइज कर देगा। भाई कोई मेटा डेटा मिसिंग है, कोई हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन मिसिंग हो, कोई कैटेगरी मिसिंग है, टाइप गलत दिया हुआ है डॉक्यूमेंट का, तो वो उसको ठीक करके एसेस कर देगा। एक बार एसेस कर दिया, देन डॉक्यूमेंट इज फाइनल फॉर दिस नॉलेज मैनेजमेंट पार्ट, कि जो एक ये डॉक्यूमेंट एज अवेलेबल है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, जो नॉलेज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज बढ़ाएगा। भाई आप नॉलेज इज समथिंग लाइक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्यूमेंट की रिपोजिटरी है। कहीं आपको ये डिफाइन करवाना है कि भाई एक सर्कुलर है, सर्कुलर इज फॉर समथिंग लाइक प्रमोशन फॉर सम ग्रेड से रिलेटेड जितने भी ऑर्डर्स हैं उनको क्लब करना, एक साथ टैग करना, ये सब कुछ नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट होता है, जिससे आप एक इंफॉर्मेशन निकाल पाओ और इंफॉर्मेशन के बाद आप पॉलिसी डिसीजन के लिए नॉलेज जनरेट कर पाओ। समथिंग लाइक उस कॉन्सेप्ट को हम लेके चले हैं आगे। एक मिनट, हेलो, हाँ ठीक है, सीरियस है क्या? अच्छा, तो ये क्लियर हुआ इतना? इसमें किसी को डाउट है कुछ? बाकी सब कुछ वही है, सब्सक्रिप्शन है, शेयरिंग है, पब्लिश है, एडमिन मॉड्यूल में भी वही है, डॉक्यूमेंट रिपोर्ट्स हैं, प्रायोरिटी नोटिस है, थ्रैश स्कैन है, वो सब कुछ वही है। ओनली थिंग इंटरफेस चेंज हुआ है और आपका टैगिंग और नॉलेज मैनेजर की लेयर ऐड हुई है इसमें। सर जो ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट आ रही थी दैट विल बी डिपार्टमेंट पॉपुलेट करेगा या हमारे पास पॉपुलेट वन टाइम एक्टिविटी होगी? नॉलेज मैनेजर जो भी है वो है ना आपका, उस नॉलेज मैनेजर के पास इंटरफेस है, अवेलेबल है, जो इन कैटेगरीज को अपडेट कर सकता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम स्टैंडर्ड लिस्ट को, जी जी, जैसे पहले भी था ना कि मेटा डेटा को आप एडिट करते थे कि कैटेगरी बढ़ा सकते थे, कैटेगरी कम कर सकते थे, वही सेम चीज अभी भी है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन और एडअप कर दिया, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है सर। और सर जो हमारे ओल्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो फोल्डर स्ट्रक्चर में क्रिएटेड हैं, उन फोल्डर्स का भी कुछ कहीं टैग में वो यूज होंगे? स्ट्रक्चर में अभी भी क्रिएटेड है। ओनली थिंग क्या किया गया है, नॉर्मल यूजर को वो फोल्डर स्ट्रक्चर आप दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबमिट एक राइट, ये सबमिट भी एक राइट हो गया है। हर यूजर के पास डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होगा कि वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर ले। जिसको सबमिटर का रोल मिलेगा बस वही लोग का पास ये सबमिट बटन आएगा। जो बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन और आएगा, सेलेक्ट योर एरिया करके, टाइटल के ऊपर एक सेलेक्ट ऑफ
एरिया करके आएगा। तो वहां पर आपके पास जितने फोल्डर्स की राइट्स होंगे, जिसको हम कलेक्शन कह रहे हैं, कलेक्शन में जितने भी कलेक्शन में राइट्स होंगे वो कलेक्शन लिस्ट आउट होंगे वहां पर। से मेरे को से ऑफिस प्रोजेक्ट डिवीजन शेयर किए हुए होंगे, प्रीवियसली शेयर किए होंगे, तो जो पहले था ना, शेयर करते थे हम फोल्डर को चारों राइट्स के साथ। सिमिलरली यहाँ भी वो चारों राइट्स के साथ शेयर करेगा, वो अभी भी वही होगा कार। ओनली थिंग यूजर के लिए एक इंटरफेस इजी कर दिया गया है कि डायरेक्टली वो उसको नेविगेट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, उसको वो फोल्डर लिस्ट आउट होगा यहाँ पर। श्रीकांत दिखा दो, नहीं तो अपने यूजर से मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। दिखा सकते हो? हेलो? हाँ सर, मैं कर रहा हूँ। सबमिट करके दिखाओ। देखिए अब यहाँ पर सबमिट फोल्डर के, देखो यहाँ पे सेलेक्ट कलेक्शन आ गया ना, यहाँ पर ऑप्शन। तो यहाँ पर से एकेडमिक स्टाफ कॉलेज करके मेरे पास एक फोल्डर है जिसका मेरे पास राइट्स है। तो यूजर कैन डायरेक्टली सेलेक्ट दिस फोल्डर एंड कैन क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, और वो उस टैग में जाकर अपने आप सेट हो जाएगा, उस फोल्डर में जाकर या कलेक्शन में जाकर वो ऐड हो जाएगा। ये ठीक है श्रीकांत, बस यही दिखाना था मेरे को इतना। ओके सर, ठीक है सर, क्लियर है सर। हाँ, जो चीज एक और दिखाना चाह रहा था मैं, वो एक चीज दिखाना चाह रहा, सर्च को यहाँ पे एनहांस किया गया है काफी। सर्च में अभी तक क्या था, हमारे पास सिर्फ टाइटल बेस्ड सर्च हुआ करता था। तो अब यहाँ पे सर्च में हमने कंटेंट बेस्ड सर्च भी एनहांस किया है, और सर्च अब इलास्टिक एक स्टैक है उसके थ्रू आएगा। जैसे अगर मैं आपको एक चीज गौर करके दिखाऊं, जैसे मेरे पास मैंने कुछ सर्च किया nicaccounts.nic.in, देखिए क्या हुआ, गौर कीजिए। मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं कि भाई कहीं एनआईसी है, कहीं अकाउंट्स है, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आ रहे हैं, प्लस कहीं कंटेंट में है, फाइल के कंटेंट में, वो भी सर्च होके आएगा हमारे पास।
अब अगर मैं इसको क्लिक करके दिखाऊं आपको डॉक्यूमेंट को, तो ये एक OCR बेस्ड फाइल है, मतलब एक इमेज फाइल है, टेक्स्ट फाइल नहीं है, ये स्कैन एज ए इमेज की गई है। और इसके अंदर आपके पास एक NICaccounts.nic.in एक करके फ्रेज था, उसको भी अब इस डॉक्यूमेंट KMS ने सर्च कर लिया। दिस इज द मेजर चेंज इन द सर्च मैकेनिज्म, जो अभी तक नहीं था हमारे पास। इसके साथ फिल्टर्स भी हैं अवेलेबल कि भाई लास्ट 5 क्या सर्च मैंने मारा, कौन से ज़्यादातर मैं सर्च मारता हूँ, तो ये कहीं स्टोर करके रखना चाहूँ मैं वो भी स्टोर करके रख सकता हूँ। फिल्टर्स हैं मेरे पास के एक्सटेंशंस, किसी मैं सिर्फ PDF देखना चाह रहा हूँ टाइम के बेसिस पे, कैटेगरी के बेसिस पे, तो ये सब चीज़ें भी हम इसमें कर सकते हैं। एडवांस सर्च तो है ही हमारे पास हैकर ऑप्शन, जो पहले था वो अभी भी अवेलेबल है। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट न्यू KMS। अब किसी को और कुछ डाउट है या पूछना है किसी चीज के बारे में, तो you can ask. सर एक चीज पूछना था, अभी आपने जो 3 ऑप्शन बताए थे, अप्रूव्ड, पब्लिश्ड और एसएस, हाँ, ये एक डॉक्यूमेंट तीनों अलग अलग स्टेजेस में रहेगा या अपलोड होने के बाद? ये डिपेंड करेगा कि यूजर के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि ये एक यूजर को भी दे सकते हो और अलग अलग यूजर्स को भी दे सकते हो। जब आप किसी चीज को शेयर करेंगे ना, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, जैसे पहले आप शेयर करते थे तो आपके पास आता था कि व्यूइंग, अपडेटिंग, जो भी आता था, व्यूइंग, एडिटिंग, कंट्रोलिंग, जो भी आता था। अब आपके पास ये 4 ऑप्शंस आएंगे। अपलोडर कौन है उसका, अप्रूवर कौन है, व्यूअर कौन है, व्यूअर तो सभी रहेंगे, और नॉलेज मैनेजर कौन होगा। समझ रहे हो? जी सर। तो मतलब हमने यहाँ पर रोल्स में चेंज किया है। ठीक है सर। सर बट मैं वो पूछ रहा था कि डॉक्यूमेंट जैसे अब स्टेजेस में रहेगा, वेरियस स्टेजेस में रहेगा, मैंने अपलोड किया, आपने मुझे अपलोडर का राइट दिया, तो बाकी यूजर्स को डॉक्यूमेंट किस स्टेजेस पे दिखेंगे? अप्रूव होने के बाद, पब्लिश करने पे दिखेगा। पब्लिश, ठीक है, पब्लिश होने के बाद, अप्रूव के बाद तक, अप्रूव तक नहीं दिखेगा, अप्रूव के बाद दिखेगा। अप्रूव हो गया तो अप्रूव्ड दिखेगा, अप्रूव दिखेगा, पब्लिश पेंडिंग फॉर पब्लिकेशन हो जाएगा। जब तक पब्लिश नहीं होगा जब तक नहीं दिखेगा, वही पहले जैसा। ठीक है सर, ठीक है। एनीथिंग एल्स और कुछ? अदरवाइज वी कैन वाइंड अप द सेशन।